नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जायदाद के लिए कोई कितना गिर सकता है कि वह रिश्तों का कत्ल करने से भी न कतराए। ऐसा ही एक मामला अयोध्या जनपद में सामने आया, जहां एक भांजे ने मामा मामी सहित 3 ममेरे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पूरा मामला है इनायत नगर थाना क्षेत्र के खानपुर मजरे बरुआ निसारू गांव का, जहां सगे भांजे पवन ने जायदाद की लालच में अपने मामा मामी सहित 3 छोटे बच्चों की धारदार हथियार से काटकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारा भांजा फरार हो गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आईजी संजीव गुप्ता और एसएसपी शैलेश पांडे, जिलाधिकारी अनुज झा घटना स्थल पर पहुंची। 5 लोगों की हत्या का मामला तो एडीजी जोन कहां पीछे रहते। एडीजी जोन एसएन साबत भी पहुंचे अयोध्या और घटना स्थल पर जाकर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश जारी कर दिए। थाना इनायत नगर के गांव बरिया निसारू में बीती रात एक व्यक्ति जिनका नाम राकेश है, उनकी हत्या तथा उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चों की हत्या की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल मेरे और जिलाधिकारी के द्वारा और साथ ही साथ आईजी रेंज सर और एडीजी जोन सर के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें मृतक के परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई, उसमें इनके साथ में ही एक ही घर में रहने वाले मृतक के बहनोई, बहन, भांजे और भांजे की पत्नी पे हत्या का आरोप लगाया गया। प्राप्त तहरीर पे तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकरण के बाद पुलिस टीम इनकी गिरफ्तारी के टास्क में लग गई। पुलिस एक्शन में आई। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में 3 लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी पवन के माता पिता और पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी भांजा पवन फरार हो गया। उसके बाद पुलिस ने कामबिंग शुरू की। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक टीम दिल्ली रवाना होने की बात कही गई। 1 महीने पहले वह दिल्ली में रह रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया और पकड़वाने या सूचना देने वाले को अयोध्या पुलिस ने पुरस्कृत करने की बात कही। पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश में जंगल भटकने लगी। कुचेरा के जंगलों में उसके होने की सूचना मिली तो पुलिस ने यहां पर जाल बिछाया और कॉम्बिंग शुरू कर दी। एसएसपी की माने तो यह मुठभेड़ थाना इनायत नगर के कुचेरा के पास मजनाई गांव के जंगल में हुई। पुलिस ने आला कत्ल बरामद कर लिया है और एक अवैध तमंचा भी बरामद किया है। 22 मई की रात पवन ने अपने मामा मामी और उनके 3 बच्चों की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी थी और फरार हो गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी के माता पिता, उसकी पत्नी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। माता पिता और पत्नी पर हत्या में सहयोग करने का आरोप है। ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 15 घंटे के अंदर ही मुख्य आरोपी पवन को अयोध्या पुलिस की 5 थानों की पुलिस और एसओजी ने थाना इनायत नगर के ही कुचेरा मजनाई गांव के जंगल में घेरकर मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। हत्यारोपी पवन ने जवाबी फायरिंग भी की, जिसमें एक सिपाही राज बहादुर यादव घायल हो गया है। एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि पवन ने संपत्ति के विवाद में अपने मामा मामी और उनके 3 बच्चों की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी थी और फरार हो गया था। पुलिस ने थाना इनायत नगर के गांव बरिया निसारू में बीती रात हत्या की वारदात हुई थी। उसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। इसमें अभियोग पंजीकृत करके जो 4 वांछित हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल टीमें गठित हुई। 3 अभियुक्त पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके थे। एक अभियुक्त जो फरार चल रहा था और उस प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उस पर तत्काल 25,000 रुपये का इनाम उसकी गिरफ्तारी पर रखा गया था। उस अभियुक्त के साथ आज पुलिस टीम की मुठभेड़ दोपहर में हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम से एक कांस्टेबल घायल हुआ है तथा जो आरोपी था उसके दोनों पैरों में गोली लगी है।
उसको इलाज हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया है। साथ ही साथ इसमें उसके पास से जो चीज़ें बरामद हुई हैं उसमें .32 का पिस्टल, कारतूस, हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल, साथ ही साथ रक्त रंजित कपड़े एक टोकरी में उसके कब्जे से बरामद हुए हैं। इस तरह इस घटना में सभी अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आगे की विधिक कार्रवाई चलेगी। पुलिस ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन थाना इनायत नगर के परुआ निसारू गांव में 5 लोगों की निर्मम हत्या के मामले में सुबह से लेकर के शाम 5 बजे तक 5 मृतकों का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। एक तो घर में कोई बचा नहीं, ऊपर से रिश्तेदार और ग्रामीण जब पहुंचे यहां पोस्टमार्टम हाउस पर तो बताया गया कि 2 बजे के बाद ही पोस्टमार्टम होगा। हालत इतनी खराब हुई कि यहां पर विधायक गोरखनाथ बाबा, जो इस क्षेत्र के विधायक हैं जहां ये घटना हुई है, वह भी यहां 12 बजे से लेकर के और शाम तक यहां बैठे रहे। और जब उनसे पूछा गया कि आखिर क्या है पूरा मामला, तो उनका कहना था कि हद हो गई है लापरवाही की, संवेदना मर गई है प्रशासन की। सीएमओ उनका फोन तक नहीं उठाते हैं और ठीक से बात तक नहीं करते हैं। प्रशासन की लापरवाही का आलम यह है कि उन्हें मर्चरी में ही धरने पर बैठना पड़ा। उन्होंने कहा कि मेरा यहां बैठना धरने जैसी ही स्थिति अब है। लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में अब वह इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करेंगे कि आखिर संवेदना शासन प्रशासन की क्यों मर गई है। उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर 5 लोग जो एक ही परिवार के मृत हो गए हैं, उनका पोस्टमार्टम होने में इतनी देर क्यों लग रही है। बहुत नाराज हैं। 12 बजे से मैं यहाँ खुद बैठा हूँ। उस परिवार में कोई आदमी नहीं बचा। उसके परिजन के लड़की के पिताजी यहाँ पर बैठे हैं। मैं 12 बजे आ गया हूँ, तब से कोई ऐसा आला अधिकारी है जिससे मैंने निवेदन नहीं किया कि आप पोस्टमार्टम करा दो। पता नहीं कौन सी ऐसी कठिनाई है कि पोस्टमार्टम नहीं करा रहे लोग। विषय ये नहीं, विषय है इतनी बड़ी घटना हुई पूरे ज़िले में। आज तक के इतिहास में किसी भी परिवार के 5 जनों की निर्मम हत्या नहीं हुई है। पूरा शासन प्रशासन मानवता विहीन है, सबकी आत्माएं मर गई हैं। तो एक प्रतिनिधि मंडल इस परिवार के साथ होना चाहिए था। एक सिपाही के अलावा कोई यहाँ दिखाई नहीं पड़ा। मैं शासन सत्ता का विधायक होते हुए 12 बजे से बैठा हूँ। धरना ही समझ लीजिए। मैं 12 बजे से यहाँ बैठा हूँ, परिवार के साथ बैठा हूँ। कोई जिम्मेदार पूछने वाला नहीं है। सीएमओ ठीक से बात नहीं करना चाहता। अब जब विधायक की ही नहीं सुनी जा रही है भाजपा सरकार में, तो किसकी सुनी जाएगी। बता दें कि पोस्टमार्टम हाउस पर बीकापुर से भी कुछ लोग आए थे। रात में एक्सीडेंट हुआ था और वो भी परेशान थे। 50 लोग यहाँ पर परेशान थे। बताते हैं कि रोज यही स्थिति हो रही है। सुनिए बीकापुर से आए लोगों का क्या कहना था। 10 बजे से यहाँ परेशान है, ना तो कोई डॉक्टर है, ना हम लोगों की कोई सुनवाई है, ना हमारा बीकापुर से कोई कागज पत्तर यहाँ पे आ रहा है। और हम लोग इतने परेशान हैं, कम से कम 50 की संख्या में यहाँ जनता खड़ी है। और जिसकी वजह से क्या नाम है कि 3 एक्सीडेंट हुआ है, 5 मर्डर हुआ है और हम 3 एक्सीडेंट के वाले केस में आए हुए हैं। कितनी देर लोग यहाँ 10 बजे आ गए। हम लोगों को ये बताया गया था कि आप 11 बजे वहाँ पहुँच जाइएगा। हम लोग 11 बजे पहुँच गए। ना तो यहाँ पे हम लोगों का कोई बीकापुर कोतवाली से ना तो हमारे पास यहाँ कोई कागज़ आया है। और बगैर कागज़ के ये लोग कहते हैं यहाँ जाते हैं तो कहते हैं क्या नाम है कि आप लोगों का अभी कोई कागज़ नहीं आया है। तो अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन से क्या, प्रशासन से भी अभी विधायक आए हुए थे और उन्होंने भी फ़ोन किया तो ये सूचना मिली कि तो वहाँ क्या नाम है बीकापुर पुलिस लाइन में पुलिस आई हुई है, वो वहाँ एंट्री करवा रही है। उसके बाद जो है चीरघर पे आएगी। हाँ, जो क्या लगते हैं आप उनके? हम उनके चाचा लगते हैं। मौत से पहले वीडियो बनाकर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या करने वाले युवक अमित मौर्य के मामले में आज चौकी इंचार्ज देवकाली हरिशंकर राय और सिपाही हेमंत को सस्पेंड कर दिया गया। एसएसपी शैलेश पांडे ने उन्हें सस्पेंड किया है। इस कार्रवाई से पहले पुलिस के खिलाफ वीडियो बनाकर आत्महत्या करने के मामले में 72 घंटे बीत जाने के बाद भी पीड़ित की एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। परिजनों ने एसएसपी से मुलाकात करके आज तहरीर दी। एसएसपी ने सभी पक्षों के साथ न्याय करने का आश्वासन दिया।
तहरीर में सिपाही, चौकी इंचार्ज और नगर कोतवाल पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया। आत्महत्या से पहले वीडियो में भी मृतक ने तीनों पर आरोप लगाया था। बीते 20 मई को वीडियो बनाकर युवक ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। वीडियो वायरल करने के बाद ट्रेन से कटकर उसने आत्महत्या कर ली थी। पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के बछड़ा सुल्तानपुर के रहने वाले मृतक अमित मौर्य का है। आज उनके परिजन तहरीर लेकर के पहुंचे नगर कोतवाली और इसके बाद उन्होंने एसएसपी को भी इस मामले में तहरीर दी है कि नगर कोतवाल समेत तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। फिलहाल देवकारी चौकी प्रभारी और वहां के सिपाही हेमंत को निलंबित कर दिया गया है, जबकि नगर कोतवाल अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो गए हैं। का जो कार्यक्रम होता उसमें लगे रहे, बहुत लोग आते रहे, दिमाग वैसे ही डिस्टर्ब था। कल थोड़ा से जब रिलीफ हुए तो फिर जो है मिले और एप्लीकेशन लिखाया तो कल देर हो गया, इसलिए आज हम उसको जो है देने आए। अभी आप लोग उनको दिए, उन्होंने कहा है कि हम उसको जांच करवा रहे हैं और देखते हैं सबके साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय न हो, यही उन्होंने कहा। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं, हमारी तो हम सभी जान रहे हैं, हम तो उन्हीं के साथ दौड़ते थे कोतवाली चौकी, हम तो जान नहीं को, इसीलिए टेंशन में था। ये कहीं सुनी नहीं जा रही है, वो भी पार्टी में होते हुए। इस समय सरकार है भाजपा की, उसमें वो सदस्य था, छोटे पद पे था, जाता था, तो उसकी नहीं सुनी जा रही है। फोन फान कराने में नहीं कुछ हो रहा है। अच्छा, पार्टी के विधायक जी के यहाँ फोन करवाए थे जब इन्होंने रोका था। तो ये घटना होने लॉकडाउन लगा था, ये तो ये डिस्टर्ब, ये मामला चलता है। जब लॉकडाउन खुलता तो सारी बात सबके यहाँ जाया जाता, लेकिन जो एक हफ्ता पहले चौकी बुलाया गया उसी में वो डिस्टर्ब हो गया। क्या क्या बातें हुई, क्या उसके दिमाग में बात बैठ गया, ये हम लोग नहीं समझ पाए। हालांकि हम समझाते रहे रुको, लॉकडाउन खुलने दो, उच्च अधिकारी के यहाँ जाया जाएगा, लेकिन पता नहीं क्या वहाँ बात हुई। फिलहाल मृतक अमित मौर्य भाजपा का कार्यकर्ता था और उसे ये मलाल था कि उसकी नहीं सुनी जा रही है, लेकिन जब विधायक की ही नहीं सुनी जा रही है तो आखिर उसकी क्यों सुनी जाती। आज अयोध्या की जो स्थिति पुलिस विभाग की है, यहाँ के प्रशासन शासन की जो व्यवस्था है, ये ध्वस्त हो चुकी है। मैं तो कहना चाहता हूँ जो अभी कल मिल्कीपुर बरिया निसारू में घटना हुई है, इसका सीधा से सीधा जिम्मेदार इस जिले के पुलिस है। अभी एक मामले में, प्रॉपर्टी के ही मामले में, एक अंकित मौर्य का मामला नहीं समझा पाई पुलिस। वो अमित मौर्य वो आत्महत्या कर लेता है एक वीडियो बना करके, उसमें साक्षात तो अब किसके कारण आत्महत्या करता है वो वीडियो बनाकर जाहिर करने काम करता है, लेकिन आज पुलिस हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी है और उसी का नतीजा है कि आज बरिया निसारू में घटना हो गई है। मैं पूछना चाहता हूं योगी सरकार से, आपने कौन सा मॉडल पेश करने का काम किया है जो आपकी पुलिस निर्दोषों के ऊपर तो गोलियां और डंडा बरसाती है, लेकिन आज अगर जो कोई गरीब आदमी के ऊपर कोई काम हो जाए तो उसको पुलिस नाजायज परेशान करती है। आज 5 लोग की हत्या कर दी गई इस थाने में, इनायतनगर थाने में, लेकिन अयोध्या का पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। और दुख की बात यह है कि आप लोग पोस्टमार्टम में हो, कितना समय हो गया है देख लीजिए, इतनी जनसंख्या है और 12 बजने को 5 हत्या होने के बाद यहाँ का प्रशासन शासन क्या कर रहा है, पोस्टमार्टम करके लाश भी परिवार वालों को जो बचे हुए लोग हैं रिश्तेदारों को नहीं सौंप पा रही है। इससे ज्यादा घटिया और गिरा दिन इस सरकार का कोई नहीं हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं माननीय योगी जी, आपके द्वारा भेजी गई पुलिस, आपने जो शासन प्रशासन को निर्देश दिया है, ये बहुत ही घटिया और निंदनीय है। मैं मांग करता हूं कि जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन ये जो सरकार है ये हत्यारों को बचाने में जुटी होगी। मुझे नहीं लगता को गिरफ्तारी की जाएगी। मुझे तो यहाँ तक इन लोगों ने बताया कि अभी ये थाना इनायतनगर में पंचनामा करवा रहे थे, पुलिस के सामने हत्यारोपी जा करके कहता है कि मैं ही हत्या करके आया हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लो। वाह रे अयोध्या की पुलिस, किस मुंह से तुम कहोगे कि मैंने गिरफ्तार किया है? 5 हत्या होने के बावजूद आपकी पुलिस नहीं गिरफ्तार करती है, वो थाने में सीना तान कर जाता है और हाजिरी देता है कि मैंने हत्या की है। इससे दुख की बात कोई नहीं हो सकती है। जय करण वर्मा, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी।